हेलो दोस्त, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैरियर कैंपस विद अंकुल। आज जो हम बात करना जा रहे हैं जिन टॉपिक पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आज की डेट में अप्रोक्स सभी न्यू स्टूडेंट जो आ रहे हैं और जॉब स्टार्ट कर रहे हैं उन सभी वो चैलेंज फेस कर रहे हैं आज की डेट में। ये बहुत बड़ा इशू हमें लगा है मार्केट में जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो देख रहे थे आज डेट में जो भी बच्चे आ रहे हैं मार्केट में वो क्या कर रहे हैं कि मतलब जॉब अगर कैसे भी वो ले भी रहे हैं आईटी में या कोई भी कॉर्पोरेट फील्ड में, तो देख रहे जॉब तो फर्स्ट टाइम वो ले रहे हैं, बट एक दो साल के बाद वो जॉब चेंज अपनी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चैलेंज है कि जॉब लेना फर्स्ट दिस इज नॉट बिग मैटर, बट उसके बाद भी अगर आप जॉब चेंज नहीं कर पा रहे मतलब आपकी करियर कहीं ना कहीं स्टक हो जा रही है। तो आज हम उसी के ऊपर विशेष करके बात करेंगे कि कैसे आप उस चीज़ को क्रैक कर सके, उस जॉब से आप निकल सके बाहर और दूसरी जॉब चेंज कर सके। क्योंकि जब तक जॉब चेंज नहीं करेंगे जब तक आपकी करियर आगे नहीं बढ़ पाएगी। आगे नहीं बढ़ पाएगी मतलब कि आपकी करियर स्टॉप हो गया वहीं पे, मतलब आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो नहीं कर पाएंगे मतलब कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगी, न्यू स्किल्स नहीं टिक पाएंगे, मतलब मार्केट में आप पीछे जा रहे हैं। समझिए बात को। तो आज हम मेनली जो फोकस करेंगे इसी चीज़ पे करेंगे हम कि कैसे आप न्यू स्किल ऐड कर सके, कैसे आप जॉब चेंज कर पाएंगे अगर आप एक दो साल से उसी जॉब पे अटके हुए हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे अटके हुए हैं, तो उससे आप कैसे आगे निकलेंगे, उसका क्या क्या क्लू हो सकता है, क्या क्या कॉज हो सकती है, किन किन वजहों से आप वहाँ फंसे हुए हैं, कैसे करके आप वहाँ से निकल पाएंगे। आज सारी हम जो बात करेंगे इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम जो वहाँ पे टिके हुए हैं, स्टक हो चुके हैं उसी कंपनी में ज्वाइन करके फर्स्ट कंपनी में, वो क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हम वहीं पे रखे हैं। कभी इस पर आपने नोटिस किया? इसकी मेनली वजह हम देख रहे हैं जहाँ तक 3 वजह हो सकते हैं। हम इसको 3 कैटेगरी में डिफाइन कर रहे हैं। इसकी मेनली जो 3 वजह हो सकते हैं, या तो आप जो जॉब ज्वाइन किए वो कहीं किसी के रेफरेंस के थ्रू ज्वाइन कर लिए, और ये वजह हो सकता है यार कि आपने ज्वाइन तो किया बट जो आपने स्किल आपके अंदर था उस स्किल पे आपने ज्वाइन नहीं किया, स्किल आपकी मिसमैच कर गया। दूसरी वजह ये भी हो सकती है, राइट। और जो तीसरी वजह हो सकती है वो हो सकती है कि सैलरी आपकी लो है, फिक्स टूल पे आप काम कर रहे हैं, कोई स्किल मतलब न्यू टूल आपको मिल नहीं रहा है, न्यू स्किल ऐड नहीं हो रही है, तो फिर आप वहीं वहीं अटक जाएंगे ना। ये सब हमें ऐड करना पड़ेगा। और जब आप मार्केट में निकलते हैं वहाँ से आप ट्राई क्या कर रहे हैं, न्यू जॉब ढूंढने का। जब मार्केट में देख रहे हो तो पता चलता है जिस पे आप काम कर रहे हो रिलेवेंट स्किल तो आपके मार्केट में जो मांग रहे हो न्यू स्किल्स मांग रहा है, वो बोल रहा है आपका स्किल मैच ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो चैलेंज आ रही है आपको। मतलब अभी एक ही पैटर्न पे काम किए हुए हैं, न्यू स्किल आपकी नहीं हो पा रही है, फिर हाइक नहीं मिल पाएगी, फिर दूसरी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो फिर इसको हम इससे बाहर कैसे निकले। अब इसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा जो आप काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उस डेली बेसिस को काम ना करके आप काम तो करेंगे ही, पर उसके साथ आपको जो डेली बेसिस को उसके बैक एंड का काम को समझना पड़ेगा। आप सोचें कि एक्स्ट्रा काम मतलब काम हम कर रहे हैं उसके साथ हमें टाइम मिले कि हाँ हम एक्स्ट्रा स्टडी करें, एक्स्ट्रा टाइम मिले आपको। टाइम तो हमारे पास लिमिटेशन है 24 आवर, उसी में डिवाइड है सारा। ऐसा तो नहीं कि हाँ आप काम स्टार्ट करें 2 महीने के जैसे आपको इसके लिए दिया जाएगा कि हाँ जाइए आप 2 महीना में स्किल करके आइए, ऐसा तो कुछ है नहीं। उसी में आपको मतलब टाइम निकालना है। तो जो आप काम कर रहे हैं रिलेवेंट पे जो भी आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ आप काम ना करके उसके पीछे का सिनेरियो भी समझिए। आप जो भी आप काम कर रहे हैं लाइक VMware पे काम अगर कर रहे हैं आप मान लीजिए, तो सिर्फ आप ये मत समझिए कि हम सिर्फ VM बना रहे हैं, वर्चुअल मशीन बना रहे हैं। उस VM को पीछे जो हो रहा है उसको भी समझिए कि इसका बैकअप कहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रहा है, इसका स्नैपशॉट ले रहे हैं तो वो कहाँ पे बन रहा है, कौन से इसमें इसका जो प्रोफाइल बना रहे हो कौन सी वो पाथ कौन सी है, इसके पीछे जो एंटीवायरस डल रहा है वो कहाँ से हमें ले रहे हैं, उस एंटीवायरस क्या स्टोरी है, उसके बैकअप हम जो ले रहे हैं वो कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, वो टूल कैसे काम कर रहा है यहाँ तक, वो सारा आपको समझना है। रैम हम दे रहे हैं तो रैम कौन सी कंपनी का है, मतलब VM नहीं नॉर्मल सिस्टम की बात करो। नॉर्मल सिस्टम में अगर आप रैम लगा रहे हो मान लीजिए तो रैम आप समझिए कितने कोर का है, कितने जीबी का है, कौन सी कंपनी का है, कितने टाइप का रैम आ रहा है, किस में कौन सी रैम यूज हो रहा है, मतलब उसके पीछे का स्टोरी आप समझिए। स्टोरी समझेंगे तो वहीं से स्किल हमें बिल्ड होती है। ऐसा नहीं कि स्किल हमें मतलब अपने में ऐड करना, वो तो करना ही पड़ता है। जब न्यू स्किल आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना चाहेंगे तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, नो डाउट। बट जो काम करे उस सिनेरियो में भी आपको वहाँ से एक उसके बैकएंड की स्टोरी समझिए तो वहाँ से आपको लर्निंग पाथ मिल जाएगी।
दूसरा आप कर सकते हैं कि साथ में स्टडी के साथ से 1 से 2 घंटा आपको पर डे खुद के ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि 9 आवर्स की हम ड्यूटी करके आए उसके बाद हम रेस्ट में आराम से चले कि हमने काम करके आया है, नहीं। अपने आप को अगर आप सिंपल सी फंडा है, सपना आपने देखा है तो आगे भी आप ही को निकलना है, क्योंकि सपना देखते वक्त तो आपने देखा है, ऐसा है नहीं कि मतलब किसी और ने देखा है। तो सपना जो आपने देखा उसको पूरा करने के लिए कौन काम करेगा? आप ही करोगे, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि सपना आपका है, तो मेहनत आप ही को करना पड़ेगा दोस्त। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जॉब करने आने के बावजूद भी 1 से 2 घंटा आपको पर डे अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटा मिनिमम अपने स्किल के लिए रखिए, 1 घंटा वो स्किल के लिए रखिए जो आप काम करते हैं उसका स्टोरी समझने के लिए। 1 घंटा और रखिए आप जो कि आप न्यू मार्केट में क्या चल रहा है उस स्टडी को समझने के लिए। मार्केट में जो भी चल रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। न्यू स्किल लाइक आप कोई भी एक स्किल उठाइए, उस पर आप काम कीजिए। लाइक जैसे मान लीजिए एज्योर हो गया, AWS हो गया, SQL हो गया, मल्टीपल स्किल्स आ गए, बैकअप का हो गया, तो जो भी आप टूल्स का हो गया, जो भी आप कर रहे हैं उसको साथ में एक तो आप काम कर रहे हैं, उसका एक अलग से स्किल कोई और भी जिस पर आप स्टडी कीजिए। और जो CV बनाइए उसमें जो आप जॉब का जो भी आप ट्राई कर रहे हैं आउटसाइड निकलने के लिए, तो जो आप CV बनाएंगे इसमें दोनों ऐड करेंगे आप। एक जो आप कर रहे हैं वो, एक न्यू स्किल जो आपने किया वो, दोनों ऐड करेंगे, क्योंकि जो रिक्रूटर क्वेश्चन उठाएगा दोनों से आपको उठाएगा, तो दोनों का आपको नॉलेज रहेगा, एक प्रैक्टिकल रहेगा एक थ्योरेटिकल रहेगा। थ्योरेटिकल से नॉलेज मत लीजिए, लाइक जैसे एज्योर कर रहे हैं तो एज्योर के प्लेटफॉर्म पर जाकर उस पर का मतलब टास्क भी कंप्लीट कीजिए, थ्योरेटिकल कीजिए, साथ में वो देता है प्लेटफॉर्म पे जाकर उसका फिर प्रैक्टिकल भी कीजिए। ऐसी तरह VM अगर कर रहे हैं तो VM का भी वो देता है लैब, वहाँ पे जाके आप कीजिए। नॉर्मल अगर आप कंप्यूटर कोई कोर्स कर रहे हैं, मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं उसका साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए, ताकि जब मतलब सामने वाला क्वेश्चन करे तो उसका आपके पास जवाब हो, रिस्पॉन्स हो। ये नहीं कि हाँ हमें ये नहीं मतलब आइडिया नहीं या काम नहीं किया, उसके लिए आप मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। इससे क्या होगा, आपका प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगा। प्रोफाइल अगर स्ट्रांग हो गया तो फिर आप नेटवर्क बनाइए अपने जो है, वहाँ से आप वो कर सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू अपना CV शेयर करके आप दूसरे प्रोफाइल पे कर सकते हैं, या आप Naukri.com पे अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल बना के, LinkedIn पे कर सकते हैं। वहाँ से क्या होगा, आपकी जॉब आपको चेंज करने का मौका मिलेगा। यही बेसिक फंडा सब, यही आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। बार बार हम हर वीडियो में यही लाइन बोलते हैं कि स्किल के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, स्किल के ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लाइन है, वो चाहे IT उठा लीजिए, चाहे कुछ जो भी आप मार्केटिंग में है, चाहे MBA करके आए हुए हैं, चाहे BSc IT करके आए हैं, MSc IT करके आए हुए हैं, चाहे जिस लाइन में BBA करके आए हुए हैं, आपको उस लाइन के ऊपर आपको काम करने के लिए आपको फोकस अपने स्किल के ऊपर काम करना ही पड़ेगा साथ में। तो आप काम करते रहिए स्किल के ऊपर। अगर कोई हेल्प चाहिए हमसे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, कमेंट में अगर कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो कुछ आपके आइडिया का बनाए जो आपको हेल्प चाहिए, तो सिर्फ आप कमेंट कीजिए, हम उस पर भी न्यू वीडियो बनाएंगे। आपको हेल्प चाहिए तो हमें आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।